इमरान खान के ऊपर इस वक्त जो है वो तकरीबन 28 जो हैं वो क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं, जिनको आप देखते हैं आपको हंसी आती है कि ये केसेस कैसे हो सकते हैं। मेरे ऊपर जो बगावत का केस जो है वो बना दिया गया, शेख रशीद साहब के ऊपर शराब निकलने का केस बना दिया गया, मेरे गिरफ्तारी के 4 दिन बाद मेरे ऊपर केस बना दिया कि मेरे ऊपर शराब का केस बना दिया। अब अगला हम 2-4 दिन और में रहता तो मेरा ख्याल है चर्च भी बन जानी थी। वो तो अदालत ने मेहरबानी की, वरना तो यहाँ पे तो हालात जो जा रहे हैं वो यही चल रहे हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, चेयरमैन नैब का इस्तीफ़ा हो गया। कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो पीटीआई के मेंबरान हैं उनके इस्तीफ़े जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया। अब हमारा ये मुतालबा है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो पहले लगाया जाए और चेयरमैन नैब उसके बाद उसकी कंसल्टेशन से लगाया जाए। राजा रियाज की कंसल्टेशन को किसी ने नहीं मानना। राजा रियाज जो है कि वो एक लोटे हैं और वो उसमें और शहबाज शरीफ में सिर्फ जो फ़र्क है वो उसका ताल्लुक ऐसे ही है जो किसी ज़ाती ग़ुलाम का अपने मालिक से होता है। लिहाजा इन्होंने जो है वो कहा है कि आप उनको जो है उसकी कंसल्टेशन से अगर चेयरमैन नैब लगेगा, ये नाकाबिल कबूल है, स्पेशली जब हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े मुअत्तल कर दिए हैं। फौरी तौर के ऊपर आज जो आमिर डोगर साहब हैं जो हमारे चीफ विप हैं, उनका ख़त भी जा रहा है स्पीकर को, और स्पीकर साहब से मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत अपने ओहदे की कोई आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही ना बन जाएं। जिस तरह से उन्होंने अपने ओहदे का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर आदमी जो है वो इलेक्शन कमिश्नर और मुंशी को बराबर समझना शुरू हो गया है। स्पीकर को भी मुंशी ना बनाएं आप, ये बहुत बड़े ओहदे हैं। हमें पता है कि छोटे लोग बड़े ओहदों के ऊपर चले गए हैं, उसकी वजह से ओहदे छोटे लगने शुरू हो गए हैं। कुछ शर्म हया करें, आइन को मलहूज रखें, और आइन में यह है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है अपोजिशन की उसका लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। लिहाजा आप तहरीक इंसाफ का प्रोसेस शुरू करें, लीडर ऑफ अपोजिशन तहरीक इंसाफ का लगाएं और उसके बाद चेयरमैन नैब की कंसल्टेशन जो है वो होगी और उसके बाद नया चेयरमैन नैब जो है वो लगाया जाना चाहिए। इन द मीन टाइम मैं ये समझता हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको समझने की ज़रूरत है, उसको सबक हासिल करना चाहिए चेयरमैन नैब से और उनको भी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इस्लामाबाद में ये बातें आम हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये कहा गया है कि वो अगर उनके काम होते हैं और आज भी वो सदर के अहकामात को नहीं मानते तो आप फिक्र ना करें, हम आपको सदर बना देंगे। और सदारत की ऑफ़र बतौर रिश्वत चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी गई और ये पहला मौका नहीं है। शरीफ फैमिली की तरफ से इस तरह की ऑफ़र, जरदारी की तरफ से, ये जो लोग आप तो सारे लोग इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आपको पता है कि किस किस को सदर बना दिया गया, कैसे कैसे जो हैं वो लोग बने। रफ़ीक तारड़ जो अपना सदर बना था वो भी इसी एक टौटी के नतीजे में बना था कि उसने वो मैनेज करके दिया था कोयटा का बेंच और उसके बाद वो सदर बन गया। अब ये जो इसको मैनेज करके तो ये कहा जा रहा है कि आपको हम सदर बना देंगे और उसके बारे में जो खिदमात